रॉ है पाकिस्तान में या नहीं है, आप बता दीजिए। अब्दुल बासित साहब जो बोल रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं रखते? सर मैं किसी की जुबान पे तो इत्तेफाक नहीं रख सकता, लेकिन मैं अपनी जुबान खुद बोलता हूँ कि रॉ इन्वॉल्व है। मैं इसमें आपको बहुत सारी है ना चीजें बता पाकिस्तान सकता में? हूँ। ना सिर्फ पाकिस्तान में, थ्रू सोशल इंटरनेट भी है। आजकल तो आप ये समझें कि आपके ऐसे पाकिस्तान के लोगों की भी मजबूरी है ना, कुछ ऐसे जो पैसा देखते हैं और तमाशे पे लग जाते हैं। पैसे के भूखे बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। सॉरी, मैं किसी जी पाकिस्तानी को जी। आपकी वीडियो से बुरा लगता है तो कोई बुरी बात नहीं है। पैसा हो तो ये अपना ईमान भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पैसा अगर आप टकराएंगे तो ये ये कुछ आप आप देखें आरजू सोशल काजमी के मीडिया लिए के कह रहे लोग। हैं मैं आपको बासित बताता हूँ साहब? सर, नहीं मैं नहीं जानता सर। आरजू काजमी एक नहीं वुमेन नहीं है, आपको बताते हैं, मेरा उनको कभी मिला नहीं हूँ। और बहुत हैं, सुने यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं। अगर आप इंडियन है ना, मैं एक इंडियन दिखा दें जो पाकिस्तान के हक में बोलता हो बैठ के कि हो कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए, पाकिस्तान इतना अच्छा है, जो भी एक है बात दुश्मन बताइए, खानदानी हम होना बात कर चाहिए। रहे हैं सुन ले दाऊद तो इब्राहिम की जो बात ग्लोबल कंक्लूड आतंकी करें। है, आप कश्मीर का राग अलाप कर बैठ गए। फिर आप मैं कहते एक हैं मिनट कि हम कंक्लूड कर नम्रता, पाकिस्तान को जवाब देते हैं। मैंने आपसे या जी किसी जी ने भी यहाँ पर मौजूद आपसे मैं- किसी ने कश्मीर पे सवाल पूछा? आप कश्मीर को क्यों ला जी रहे जी जी हैं? उन्होंने किया, सड़क से उन्होंने लेकर किया यूट्यूब ना, तक और उन्होंने यूट्यूब किया। से लेकर यूएन तक आपका सिर्फ कश्मीर कश्मीर क्यों चलता है? ये मेरी समझ से परे है। मैं बात कर मैं रही हूँ दाऊद कश्मीरी हूँ। इब्राहिम की। सुन ले, अब सुने, अब इसका जवाब सुने। सड़क से लेके यूट्यूब से आपको फिर मेरी हिस्ट्री नहीं पता। जब आप मेरी हिस्ट्री सुने बताऊंगा आपको आपकी तो फिर हिस्ट्री पता चलेगा मैंने कश्मीर सीमा की हैदर वाले हिस्ट्री केस में बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था नहीं सर, आप मुझे मत वो बताइए। हिस्ट्री वो सीमा की हिस्ट्री है, वो मेरी हिस्ट्री नहीं है। सुन ले, कश्मीर की बात मैं इसलिए करता हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ। मेरे मेरे लोग मरे हैं आपके इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में, ठीक है। मैं इसलिए कश्मीर की बात करता हूँ। मेरी जमीन आपके हमारे जो भी इंडियन सिविलियंस ऑक्युपाइड मरते हैं। कश्मीर है वहां भी है। नहीं नहीं ठीक सुन है। ले, तो गलत मार रहे हैं ना सिविलियंस, गलत मार रहे हैं ना। ये आपने मफाद के लिए सिविलियंस को मारते हैं तो गलत बात है। मैं आपको ये बताऊं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां भी मेरी जमीन है, रिश्तेदार है, खुंडी सईदा, ठीक है। इस साइड भी मेरी लिपा वैली है। तो मुझे तो आप कश्मीर पे ना छेड़े, वरना मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ। तो और आप दाऊद इब्राहिम पे रहे। आप दाऊद इब्राहिम पे बासित साहब, रहे। मैं आप दाऊद जी, इब्राहिम पे सुनिए, रहे। सुनिए, जवाब सुनिए, मुझे सुनिए, दीजिए। जवाद साहब कुछ सुनिए, जवाद साहब बासित साहब, टाइम से जी। बासित साहब, इससे एक चीज तो कंफर्म होती है और आपकी बातों से भी जाहिर होता है कि दाऊद इब्राहिम साहब पाकिस्तान में है। नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, आपने मान लिया। नहीं है। तो अगर इस जावेद तरीके की मियादाद, नहीं नहीं, जावेद मियादाद के बेटे से अच्छा शादी है भाई, अच्छा कैसे अच्छा, नहीं अभी मानेंगे? ये जो सुनिए, एक तो न्यूज मैंने ये आपको पहले बता दिया। जावेद नहीं, मियादाद अगर के बेटे पाकिस्तान ने में किससे नहीं शादी है, की है? सुनिए, जुनैद मियादाद की मैं नहीं बात नहीं कर रहा हूं। पंकज भाई, मेरा मौजू वो नहीं। मैंने आपको बासित साहब कई बार आपके साथ डिबेट भी करी कई चैनलों के ऊपर, और आज फिर यहाँ पर। लेकिन एक चीज को आपको देखना चाहिए कि जितने भी खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो पाकिस्तान में ही होती है, और वो मैक्सिमम पाकिस्तानी, चाहे एबटाबॉट ऑपरेशन हो गया, और आपको पता है जग जाहिर अमेरिका ने घुस करके आकर के एबटाबॉट ऑपरेशन करा, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हाफिज सईद को लेकर के भी तमाम तरीके की इंटरनेट के ऊपर और तमाम तरीके की वो आतंकी संगठन चलाते हैं, इस चीज की कंफर्मेशन है, वो भी पाकिस्तान के अंदर है। और जिस तरीके के उनके भड़काऊ भाषण होते हैं और जिस तरीके से वो तकरीर करते हैं, वो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की मौजूदा जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो स्टेबिलिटी है, उसको और ज्यादा डीस्टेबलाइज करते हैं? इस चीज से तो आप इनकार नहीं कर सकते। और उसके बाद आपको पता है मुंबई के ऊपर जो टेररिस्ट हमला हुआ था, वो भी पाकिस्तान से आए थे, वो भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप चाइना की पुष्ट पे बैठ करके अगर आप ये समझते हैं कि भारत के अंदर या और अदर्स जो स्टेट आपके बॉर्डर से लगे हो, उसके अंदर आप समझते हैं कि तरक्की याफ्ता की तरफ बढ़ सकते हैं, तो मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। आपके मुल्क के अंदर कंडीशन सबसे बड़ी ये है, जो बेरोजगारी आपके यहाँ है, जो भुखमरी की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, जिस तरीके के IMF के बड़े जबरदस्त आपके ऊपर जो है एलिगेशन लग रहे हैं, उसको देखते हुए क्या नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लेकर के आए गए, और PTI के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को बिल्कुल नजरअंदाज करें, आपको नहीं लगता कि इसकी जस्टिफिकेशन देने की बजाय आप अपने मुल्क के अंदर जो है बेहतरी की बात करें, खुशहाली की बात करें, ना कि खास तौर से इंडिया की तरफ आप ज्यादा रुख रखते हैं? देखिए, मैं आपने पहली बात की कि आप इस बात को इनकार नहीं, मैं आपकी सारी बातों को इनकार करूंगा शाह साहब। उसकी वजह यह है कि पहली बात यह है कि आपने दाऊद इब्राहिम का सुन लें, पहले मैं बताता हूं, मैं आपको सारा जवाब देता हूं।
पहली बात आपने दाऊद इब्राहिम की वो पाकिस्तान में है। देखिए मैंने किसी जगह नहीं कहा वो पाकिस्तान में, और जो आपको पाकिस्तान का आप सिर्फ ये मुद्दा इसलिए छेड़ रहे हैं कि अमेरिका का वो जहाज आया था, वो पाकिस्तान का एक फेक ड्रामा जो पाकिस्तान, मुझे बताएं आप कह रहे हैं कि वो जो क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान एबटाबाद वाला वाकया है, उसकी शक्ल कहीं सामने आई है? ओसामा बिन लादेन नहीं तो आप अच्छा तो फिर पाकिस्तान के अंदर इनकार क्यों नहीं करा गया? एक सेकंड जस्ट एक सप्लीमेंट्री तो पाकिस्तान की मैं बताता हूँ ना जवाब आपका, आपकी मर्जी का जवाब मैं मानता हूँ। सुन लें आप मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि एबटाबाद के अंदर जो वाकया हुआ वो अमेरिका और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ड्रामा है। खुद पाकिस्तान में बैठ के बता, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने डिफेंड क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता इस बात पे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ड्रामा है। वो उन्होंने एक फिल्म शक्ल दी कि हमने जैसा अब आप चलना चाह रहे हैं दाऊद इब्राहिम के साथ, जो अमेरिका ने चला किसके साथ, उसामा के साथ। अब आप ये पॉइंट है। अब मजे की बात है कि ये जो उसामा वाला ड्रामा था, किसी जगह आपने उसकी शक्ल देखी? एक टेररिस्ट को मार दें, आप दाऊद इब्राहिम की बात, अगर दाऊद इब्राहिम मर जाता है आप तो उसकी तस्वीरें लगा लगा के पूरे मीडिया भर देंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे वो समझते हैं उसकी कहीं एक तस्वीर भी नहीं आई और कहते हैं समुद्र में लाश बहा दी। मैं क्या कह रहा हूँ, यानी दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान के अंदर होने की बात कही जाती है, फिर आप इनकार करते हैं कि नहीं उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान के अंदर नहीं थे, फिर उसके बाद जो आपके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी नहीं है, आप सईद को भी आप इनकार नहीं कर सकते। सुनिए तो अच्छा आपकी नजर में नहीं होगा, वो आपकी नजर में हीरो हो सकता है, लेकिन हमारी नजर में जो है वो वही रहे। नहीं हमारी नजर में अरे सुनिए अब आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप सवाल सुनने तो भाग क्यों रहे? आप बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिस तरीके से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिंक्स हमेशा पाकिस्तान से निकलते हैं, क्या नहीं लगता कि आपके मुल्क के लिए बहुत ज्यादा हमेशा खासतौर से पाकिस्तानियों के लिए यह भी बहुत बड़ी नुकसानदेह वाली बात है? क्योंकि आप हमारे पड़ोसी, हम इस चीज से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके की आपकी गतिविधियां होती हैं, जिस तरीके से आपकी तरीके होते हैं खासतौर से पॉलिटिकल इशू, वो आपको नहीं लगता कि आपके मुल्क को भी शर्मसार करते हैं और पाकिस्तानियों को भी शर्मसार करते हैं, जो हालत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है? अब मेरा जवाब सुने शाह साहब। एक तो आप एक ही सवाल रिपीट करते हैं, फिर दूसरी बात आप नया सवाल नहीं पूछ रहे, आप वही, और मुझे उसका जवाब भी नहीं करने देते। मैं अगर बोलूं बात कट करूं तो आप में से एक भी मेरी जवाब नहीं सुन मुझे रोक नहीं सकेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान में ना जो आप कह रहे हैं टेररिस्ट लोग ज्यादा होते हैं, पहले तो आपको सॉरी करना चाहिए हाफिज सईद को टेररिस्ट बोलने पे। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि आपको नहीं बोलना चाहिए कम से कम। आपका ताल्लुक किस जगह से है पहले मुझे ये बताएं। इंडिया में कहां से हैं आप? मेरा ताल्लुक नहीं, मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं। आप उत्तर प्रदेश हैं, आप कश्मीरी नहीं है, इस वजह से आपको नहीं पता कि हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, वो यूज हुआ है। सुन लें, अब आप लोग जब कश्मीरियों को मारोगे, उनकी सरहदें एक कर दो, सरहद तोड़ दोगे बीच में। अब आपने छेड़ लिया ना, तो सुने, कश्मीर की जो सरहद बनी है वो किस चक्कर में बनी है? आप दोनों मुल्कों की लड़ाई की, मेरी बात पूरी सुनना आपने। जब हमारे रिश्तेदार आप लोगों ने अलग कर दिए, जब आपको तो ये पता होना चाहिए, आप इस्लाम पे आप सैयद हैं कि जब एक इलाके पे कफार का कब्जा होता है तो दूसरे इलाके पे जिहाद फर्ज है। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ा होता तो आप ये बात ना करते। कुरान में साफ लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद, मुसलमानों के लिए जिहाद को उभारो। क्यों? जब किसी इलाके पे कब्जा हो जाता है, गलत नाजायज कब्जा, कश्मीर पर गलत तशरीह पेश कर रहे हैं, सुनिए, सबसे अफजल जिहाद अपने नफ्स का है। गलत है यार, गलत है, इनको इसी तरह गलत है। सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के अंदर का है, मुझको वहां पे मत छेड़िएगा। आप गलत तशरीह पेश करेंगे, यही आपको जवाब देंगे, आपको जवाब देंगे। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। पहले मेरी पूरी बात सुनेंगे, अब नहीं होगा ऐसा। पहले आप पॉलिटिकल जिहाद को यहाँ के ऊपर नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बारी बारी